नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम को। टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत परीक्षा में उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आधार बनाकर हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा को पढ़ा। किस विद्वान ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उनके काल विभाजन और नामकरण को पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं हम हिंदी साहित्य के आदिकाल को। पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा पढ़ी थी। हमने देखा था किन किन विद्वानों के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या रखी गई। वैसे सर्वमान्य तौर पर देखा जाए तो आदिकाल की समय सीमा 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक मानी गई है। 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी गई है और ये समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी यही है। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो 1000 विक्रम संवत से लेकर 1350 विक्रम संवत मानी। इस तरह हमने अलग अलग विद्वानों द्वारा आदिकाल की समय सीमा मानी गई उन सबको बहुत अच्छे से एक के बाद एक पढ़ा और आज पढ़ेंगे हम आदिकाल के नामकरण की। किन विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण किस नाम पर रखा, आदिकाल को क्या नाम दिया। सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया तो उसमें काल कर्मानुसार विभाजन किया, तो किन किन विद्वानों द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया। सर्वमान्य नाम आदिकाल पड़ा, लेकिन आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अनुसार नाम दिया। जैसे कि आदिकाल कहा किसी ने वीरगाथा काल, किसी ने चारण काल, किसी ने आरंभिक काल, किसी ने प्रारंभिक काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, तो किसी ने बीजवपन काल कहा। इस तरह अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार आदिकाल का नामकरण किया। तो हम जान लेते हैं किस विद्वान ने क्या कहा। आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद आएगा चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और एक विद्वान और हुए जिन्होंने चारण काल नाम दिया, वो है रामकुमार वर्मा। आदिकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा रामकुमार वर्मा ने, संधि काल और चारण काल। इस तरह इन्होंने चारण काल नाम भी दिया और ग्रियर्सन ने भी। इन दोनों का ही पूछ लिया जाता है ऑप्शन में। अगर या तो फिर दोनों का नाम होगा तो ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से चारण काल किस विद्वान ने नहीं किया। एक विद्वान और हुए हैं, उन्होंने भी चारण काल नाम दिया, वो है EF के, जो हमने पिछले हिंदी साहित्य के इतिहास में जिनकी रचना पढ़ी थी। EF के ने चारण काल नाम दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया और रामकुमार वर्मा ने। इस तरह ये दो ही मुख्य है। वैसे तो तीसरे का तो नाम नहीं में डाल दिया जाता है, या तो फिर जॉर्ज ग्रियर्सन आंसर को ऑप्शन में होता है या फिर रामकुमार वर्मा। इन दोनों में से एक होगा अगर ये पूछ लिया जाए तो आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया। नेक्स्ट देख लेते हम आरंभिक काल। आदिकाल को आरंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने। और प्रारंभिक काल किसने कहा, गणपति चंद्रगुप्त। नेक्स्ट सिद्ध सामंत काल कहा आदिकाल को किसने, राहुल सांस्कृत्यायन ने।
और बीजवपन काल किसने कहा? बीजवपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और अपभ्रंश काल कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्योंकि इन्होंने ही एक क्वेश्चन और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? वो भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, और कौन सी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? परवर्ती अपभ्रंश को, यानी कि परवर्ती अपभ्रंश, यानी कि अपभ्रंश के बाद जो अपभ्रंश निकली अवहट भाषा को ही इन्होंने पुरानी हिंदी का नाम दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सबसे ये इस साइड के भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी, इनमें से कोई भी एक परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है और कई बार इनमें से भी पूछ लिए जाते हैं। ये हम कह नहीं सकते एग्जामिनर क्या डाल दे, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हुए चलना है, आगे बढ़ना है। जैसे जयकाल, जयकाल किसने कहा? जयकाल कहा किनकी? जय रमा और शंकर की, रमा शंकर शुक्ल रसाल। जयकाल कहा रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। और आधार काल कहा, आदिकाल को आधार काल नाम दिया किन्होंने? मोहन अवस्थी ने। इसके बाद वीर काल कहा विश्वनाथ ने। और अंधकार काल कहा पृथ्वी नाथ कमल कुल श्रेष्ठ, इनका नाम है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा, क्या कहा? अंधकार काल। एक क्वेश्चन और आता बनता भाई इनमें से अंधकार काल अधिकतर पूछा जाता है रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? वो हम आगे पढ़ेंगे। त्रिलोचन ने कहा रीतिकाल को अंधकार काल, लेकिन आदिकाल को अंधकार नाम दिया पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। संक्रांति काल, संक्रांति काल का किसने नाम दिया? संक्रांति काल नाम दिया राम प्रसाद मिश्र ने। और संधि काल नाम दिया राम कुमार वर्मा ने। संधि काल, चारण काल को भी कहा था ना संधि काल। चारण काल और संधि काल दो कालों में बांटा राम कुमार वर्मा ने। चारण काल भी कहा और संधि काल भी आदिकाल को। आविर्भाव काल, आविर्भाव, आविर्भाव हुआ मतलब शैलेश ने कहा। उत्तर अपभ्रंश काल किसने कहा? उत्तर अपभ्रंश काल कहा हरीश ने। और संक्रमण काल कहा राम खेलावन पांडे। इस प्रकार हमने मुख्य मुख्य उन आदिकाल के नामों को पढ़ा है जो परीक्षा में पूछने लायक है, और बार बार इन्हीं नामों में से कोई एक परीक्षा में हमेशा आया है। एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बनता है, इसलिए ये नामकरण का टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भाई। आदिकाल का नामकरण का टॉपिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नामकरण की जो आलोचना की गई थी तो वो आदिकाल की ही की गई थी, और किसी काल में इतनी ज़्यादा आलोचनाएं नहीं हुई थी, क्योंकि आदिकाल में ही सबसे ज़्यादा नामकरण की आलोचना हुई थी। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया वीरगाथा काल, किस किस प्रकार से आलोचना की गई थी वे मैंने जब पिछली क्लास में एक एक साहित्यकारों को कराया था, डिटेल से मैंने समझा दिया था। और आज बात करते हैं हम बस आदिकाल के नामकरण की, तो एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, चारण काल गिरियेशन ने, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, प्रारंभिक काल गणपति ने,
शीत सामंत काल राहुल संस्कृतायन ने, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, आधार काल मोहन अवस्थी ने, वीर काल विश्वनाथ ने, अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने, संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र ने, संधि काल राम कुमार वर्मा ने, आविर्भाव काल श्लेष ने, उत्तर अपभ्रंश काल हरीश ने, संक्रमण काल राम खेलावन पांडे। इस प्रकार हमने आदिकाल के नामकरण को पढ़ा। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके हिंदी साहित्य को पढ़ोगे और थोड़े थोड़े करके डेली कुछ ना कुछ याद करते हुए आगे बढ़ोगे तो मेरा यकीन मानियो एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जैसे आप लोगों ने पहले से हिंदी साहित्य को पढ़ रखा है उन बच्चों के लिए हमारी क्लास रिवीजन के काम आएगी, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनके लिए तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है ही। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।